शुभ प्रभातम मित्रों। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं सृजन त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कक्षा 10 के पद नामक शीर्षक से, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, उसी का काव्यखंड 5 को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। पिछली 4 वीडियोज़ कक्षा 10 की इसी टाइटल से पढ़ चुके हैं। आज 5वीं वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। रोज की भांति पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई भी शब्द, किसी भी लाइन का अर्थ आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। मैं नहीं चाहता किसी भी पद को पढ़ने के उपरांत उसमें कोई समस्या रह जाए। किसी लाइन का यदि भाव न क्लियर हो, व्याख्या न क्लियर हो, तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य हमें बताएं और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी हर समस्या का समाधान मैं कर सकूं। आइए पहले वाचन करते हैं, उसके बाद व्याख्या की तरफ आते हैं। कल आपने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण के बाल हठ को, जिसमें उन्होंने गाय चराने की जिद किया था। मैं अपनी शब गाय चरई हूँ। आप इसको पढ़ चुके हैं। उसी के आगे आप ध्यान दें, मैया हो ना चरई हो गाई, मैया हो ना चरई हो गाई, मैया हो ना चरई हो गाई। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, हिंदी को जब भी पढ़ें पूरे हृदय से पढ़ें, डूब के पढ़ें। ये बिल्कुल ध्यान न दें कि आप किस स्वर में, किस लय में कैसे गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, इसका बिल्कुल ख्याल न करें। जैसे भी बनता हो अच्छा प्रयास करके राग दें, उसे स्वर दें आप। शिगरे ग्वाल घिसावत मोशो मेरो पाय पिराई। ध्यान रखिएगा, कुछ किताबों में घिरावत है, कुछ में घिसावत है। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं, दोनों का अर्थ एक है। सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरे पाय पिराई, जो न पतियाही पूछ बल दाऊही, अपनी सोह दिवाई, मैया हो ना चरई हो गाई। यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बाहर आई, मैया हो ना चरई हो गाई। शूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई, शूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई, मैया हो ना चरई हो गाई। आइए मित्रों, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग थोड़ा सा परिवर्तन। पहले प्रसंग समझ ले, फिर व्याख्या बहुत आसान होती है। इससे पहले वाले पद में उन्होंने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराने की जिद किया था। कहा माता
मैं अपनी गाय चराऊंगा, मुझे नंद बाबा की कसम। आज न सोवऊं नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। आपने देखा कृष्ण ने हट किया माँ यशोदा से, कहा मैं सोऊंगा नहीं, मुझे नंद बाबा की कसम। इन सब बातों ने यशोदा मैया को बाध्य कर दिया कि उन्हें गाय चराने के लिए भेजे, और भेजा, माँ यशोदा ने भेजा। वो गए और ग्वाल बालों ने उनके साथ कुछ परेशानी पैदा किया, उनको परेशान किया, मारा होगा, पीटा होगा, घिराया होगा, घिसाया होगा। जब बच्चे जाते हैं ना तो आपस में खेलते हैं, दो चार वो उनको मारते हैं, दो चार वो उनको मारते हैं। इसी तरह से कृष्ण को बहुत परेशानी हुई, खूब पीटे गए। इन्होंने अपने बयान को बदल दिया अगले ही पद में, शाम को लौटे होंगे, फिर माता यशोदा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैया हो ना चरई हो गाई। ऐ माँ, मैं अब गायों को नहीं चराने जाऊंगा, बिल्कुल भी मैं अब गायों को चराने, हाँ मीन्स मैं, मैया हो ना चरई हो गाई, मैया हो न चरई हो गाई। हे माता जी, मैं अब गायों को चराने नहीं जाऊंगा। क्या हुआ भाई, अभी तक तो आप जिद कर रहे थे, कसम खा रहे थे ढेर सारी, आज आपने जाने से इनकार कर दिया। निसंदेह है ग्वाल बालों ने आपके साथ कोई परेशानी पैदा किया, आपको सताया होगा, आपको पीड़ा पहुंचाई होगी, तभी आपने ऐसा कहा ऐ माँ, मैं अपनी गाय चराने को अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आगे देखें, मम्मी ने पूछा होगा, माता जी ने पूछा होगा, भैया क्यों नहीं जाओगे? कारण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो। सिगरे मैंने सारे संपूर्ण, ग्वाल बाल, घिरावत माने घिराया, मोशो माने मुझको। ऐ माता जी, सारे ग्वाल बालों ने मिल करके मुझे घिसाया। तो हुआ क्या, मेरो पाए पिराई, मेरे पैरों में बहुत दर्द है माँ, मुझे बड़ी परेशानी है, मेरे पैरों में बड़ी पीड़ा है। पीड़ा का कारण, शिगरे ग्वाल घिसावत मोसो, सारे ग्वाल बालों ने मुझे बहुत घिसाया माता, और मेरे पैरों में बहुत दर्द है, इसलिए मैं कह रहा हूं मैया हो न चरई होगा। ये माता, मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाल बालों ने मुझे घिसाया है और मेरे पैरों में दर्द है। निसंदेह आपको समझ में आया होगा। अगली पंक्ति देखें, जौन पत्याही पूछ बलदाऊही। पतियाना माने विश्वास करना। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, जौना पत्याही, यदि आपको मेरी वाणी पर भरोसा नहीं, मेरे वचन पर भरोसा नहीं, मेरे कहने पर भरोसा नहीं है, तो पूछ बलदाऊही, तो बलदाऊ से पूछ लो। यदि मेरे कथन में आपको सत्यता नहीं झलक रही है, तो आप उसे बलदाऊ से पूछ ले। फिर भी अगर और शक हो तो अपनी सौह दिवाई, अपनी खुद की कसम, सौ माने कसम, कसम दिला करके माता जी, खुद की कसम दिला करके आप बलदाऊ से पूछो, क्या श्री कृष्ण झूठ बोल रहा है क्या? ऐ माँ, यदि मेरी बात पर आपको विश्वास ना हो तो बलदाऊ से अपनी कसम दिला करके पूछ लो। आगे देखिए, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, गारी देत रिशाई। मित्रों, ये माँ का प्यार है, ये माँ की ममता है कि 100 अपराध भी पुत्र किए रहे, माता की दृष्टि में उसका पुत्र निरपराध होता है। ये ममता है उसकी, और वो भी ऐसे में कृष्ण यशोदा के लिए। तो माँ का क्रोध तो स्वाभाविक है। जब माता यशोदा ने सुना कि हमारे बच्चे को पहले ही दिन भेजन, गाय चरावे पहले दिन भेजन,
और पहरे दी जम के लतियाइन, जम के मारिन, तो माँ का तो गुस्सा स्वाभाविक है। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, अरे गारी दे तो रिशाई, रिशाई माने गुस्सा होकर के गाली देना शुरू कर दिया। जब माता यशोदा ने सुना कि हमारे बेटे को सारे ग्वाल बालों ने जम के घिसाया, परेशान किया, तो उन्होंने गुस्सा हो करके सारे ग्वाल बालों को गाली देना शुरू कर दिया। अब कौन कौन सा गाली दीन, यह मत पूछना, जो भी उस समय प्रचलित रही होंगी वो गालियां दिया होगा। इसलिए बच्चों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, माता का सम्मान करो। सबसे पहले माता पहली गुरु है, बच्चे की पहली गुरु माता है। बहुत असीम प्यार होता है बच्चों से कि 100 अपराध को भी बच्चे के वो क्षमा कर देती है। कबीर ने भी लिखा है कि कच गही केस करई जो घाता, ताउन हेत उतारई माता। ये क्षमता सिर्फ माँ में होती है कि बच्चा बाल पकड़ करके उसके हृदय पर पैरों से आघात करता है, लेकिन फिर भी माता उसे अपने हृदय से नीचे नहीं करती। मार खा करके भी पुत्र को भोजन देना यह माता के नेचर में होता है, और दुनिया में कोई शक्ति ऐसी नहीं है, सिर्फ माँ होती है। यही देखिए, यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, गारी दे तो रिशाई। यह सुनी, क्या सुना? वही जो कृष्ण ने बताया कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो मेरो पाए पिराई। इसी कथन का ये सपोर्ट है, यह सुनी। यह सुनी माने क्या सुना? कि सिगरे ग्वाल, जो कृष्ण ने कहा कि मुझे घिसाए और मेरे पैरों में दर्द है, तो यह सुनी माई यशोदा ग्वालिनी, अरे गारी दे तो रिशाई। रिशाई माने गुस्सा होकर के जब माता यशोदा ग्वाल बालों को गाली देना शुरू करती है और कुछ बड़बड़ाती है, कुछ कहती है। क्या कहती हैं? कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बाहर आई। मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए, मन बहराई माने मन बहलाने के लिए अपने बच्चे को भेजती हूँ। लड़का माने बच्चा। मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। और आप लोगों ने क्या किया कि शूर श्याम मेरो अति बालको। सूरदास जी कह रहे हैं, यशोदा मैया संबोधित करके बता रही हैं, यशोदा मैया कह रही हैं कि सूर श्याम मेरो अति बालको, मेरा भी बहुत छोटा बच्चा है, उसको तुम लोगों ने क्या किया? मारत ताही रेंगाई। उसको आपने रेंगा रेंगा करके मारा है, घसीट घसीट के मारा है। हमारे बच्चे को जो मैं मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, ये माँ का गुस्सा है। बच्चे की पीड़ा माँ नहीं बर्दाश्त कर पाती, इसलिए यशोदा मैया सारे ग्वाले बालों को गाली देना शुरू कर देती है। यही लाइन कहा कि श्याम मेरो अति बालक, मेरा कृष्ण बहुत छोटा है, अभी बहुत नन्हा सा है। और हमारे बच्चे को क्या किया? अरे मारा तो ताही रेंगाई, उसको रेंगा रेंगा करके मारा है, घसीट घसीट करके मारा है। यह बात मेरे लिए असह्य है, मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। मित्रों, फिर से आप अपनी भाषा में समझ लें। हे माँ, मैं अपनी गायों को चराने अब नहीं जाऊंगा, सारे ग्वाल बालों ने मुझे घिसाया है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो माता, तो अपनी सौगंध दिला करके बलदाऊ से पूछ लो। जब यह सुना, कृष्ण के इस वचन को माता यशोदा ने सुना, तो उन्होंने क्या कहा? ग्वाल बालों को गाली देना प्रारंभ कर दिया। गाली दे तो, गाली दे तो रिशाई। गुस्सा होकर के ग्वाल बालों को गाली देना प्रारंभ कर देती हैं। और कहा, क्या कहा? कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बाहर आई। मैं अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा का कथन है, क्या कहा? कि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है। और आप लोगों ने क्या किया? मारा तो ताही रेंगाई, उसको आपने रेंगा रेंगा करके मारा है, घसीट घसीट करके मारा है, दौड़ा दौड़ा करके मारा है। यह बात मेरे लिए असहनीय है।
तभी तो मेरा बच्चा कह रहा, अभी जिद किया था गाय चराने जाऊंगा, आज एक ही दिन भेजन, अब जम के तूरो, उसने अपना फैसला बदल दिया। मित्रों, आपको नो डाउट समझ में आया होगा। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। भाषा वही ब्रज, शैली मुक्तक, ये हमेशा आपको लिखना है। गुण माधुर्य, आनंद आ रहा है, माधुर्य गुण रहेगा। रस वात्सल्य, इसमें बचपना है, रस हो गया। शब्द शक्ति, अभिधा, सीधी सीधी कोई बात जब कही जाए अभिधा हो जाएगी। अलंकार, अनुप्रास, कहाँ कहाँ अनुप्रास अलंकार है देख लें। मोशो और मेरे, माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, एक से अधिक बार माँ वर्ण की आवृत्ति, इसलिए कौन अलंकार बनेगा? अनुप्रास बनेगा। और कहाँ बनेगा? पाई पिराई, पा वर्ण की आवृत्ति और ई वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां भी अनुप्रास है। ग्वालिन गारी, गा वर्ण की आवृत्ति है, गा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां भी अनुप्रास अलंकार है। शूर और श्याम में शा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास की परिभाषा भी आप जान ले, जिस कविता में या जिस कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार आ जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तावर्ण आया। और एक आपको बेजोड़ सुना देते हैं कि कूलनो में केली में कछारनो में कुंजनो में क्यारिनो में कलिनो कलिनो किल कंत है, कावर्ण आया है। कूलनो में केली में कछारनो में कुंजनो में क्यारिनो में कलिनो कलिनो किल कंतो हैं। काहे पद मा करे परागहू में पौनहू में पातनो में पिको में पलाशन पगंतो हैं। और द्वारे में दिशान में दुनी में देश देशनों में देखो दीप दीपनों में दीप तो दिगंत हैं। और विथिनी में ब्रज में नवेलिनी में बेलिनी में, विथिनी में ब्रज में नवेलिनी में बेलिनी में, बननों में बागनों में बगरो बसंत हैं। यहां पर आप देखे होंगे चारों पंक्तियों में चार वर्ण, एक एक अलग अलग वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है। हमने पहले से आपको बताया कि अगर किसी कविता में एक वर्ण अगर एक से अधिक बार आया, यहां तो बहुत बार आया है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। मित्रों, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। और पिछली वीडियो यदि आपसे कि पहुंच से बाहर रह गई हो, आपने ना देखा हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां लिंक आपको मिलेगी और लिंक के माध्यम से पुरानी सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, कक्षा 10, कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के पहले लगभग दिसंबर तक कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा, हिंदी का कोई भी क्षेत्र नहीं बचेगा जो आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में हो और मैं वहां तक ना पहुंचूं। गद्य भी पढ़ाएंगे, काव्य भी पढ़ाएंगे, दिग्दर्शिका भी पढ़ाएंगे, रस छंद अलंकार संधि समास प्रत्यय उपसर्ग, सब कुछ बहुत अच्छे से, प्रश्नोत्तरी ढेर सारी, मैं सब कुछ लेकर के आपके सामने धीरे धीरे आऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा, आपके हृदय में। इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत समय देने की जरूरत नहीं, वीडियो ऑन करें और किताब सामने रख लें, एक बार में समझा देने की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। बार बार देखें वीडियो को और हर शब्दों को देखें, हर कठिनता जहां बन रही हो, कठिन शब्द जहां हो, उसे अंडरलाइन कर लें और उसे नोट कर लें। इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगी। आप कोशिश करें हर शब्दों को पहुंचे, कोई भी शब्द छूट ना जाए आपकी जानकारी से। मैं बहुत अच्छा इस पर डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, बहुत अच्छा व्याख्या कर सकता हूँ मित्रों, लेकिन समय की बाध्यता होती है, वीडियो लंबा होता है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं, आपके लायक जो भी मेरे समझ में आया मैंने अर्थ बताया। और अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं आपके सामने फिर उपस्थित होगा। नमस्कार।